अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेब डेवलपमेंट की दूसरी वीडियो के साथ हाजिर हैं। तो पिछली वीडियो में हमने कुछ चीज़ें देखी थी, उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। इसको आगे लेके चलते हैं। ये मैंने HTML और यहाँ क्लोजिंग टैग और पेयर टैग है, क्योंकि यहाँ स्टार्ट टैग और एंड टैग, इसी तरह हेड और टाइटल ये लिखा हुआ है। इसी बॉडी के अंदर हम कोड शुरू करते हैं अपना। तो ऑर्डर लिस्ट क्या होती है कि अगर आपने कुछ चीज़ें ऑर्डर में तरतीब के साथ बतानी है, नंबरिंग देनी है, तो उसके लिए ऑर्डर लिस्ट है। इसका मैं यहाँ पर कोड लिखता हूँ। इसके लिए जो स्टार्टिंग टैग है वो है OL, तो इसका क्लोजिंग टैग है वो /OL है, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। अब इसके अंदर हमने अपनी लिस्ट आइटम लिखनी होती है, LI टैग है इसका। तो इसमें हम अपनी लिस्ट बनाएंगे। जैसे मैं लैंग्वेजेस कुछ लिख देता हूँ, C है। दूसरी मेरी जो लिस्ट आइटम है वो LI के साथ मैं C++ लिख देता हूँ, C++। और इसी तरह एक और आइटम लिख लेते हैं हम, जैसे कि LI के साथ फोर्ट्रान या जावा लिख देते हैं, और एक और लैंग्वेज लिख देते हैं LI। ये लिस्ट आइटम, इसे हम लिस्ट की जो भी चीज़ें हैं वो लिखते हैं फोर्ट्रान, FORTRAN। तो यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ अपने पेज को। तो वही मैं डेस्कटॉप पर इसको सेव कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं माई पेज, इस फाइल का नाम .html, इसे हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पर सेव कर लिया। अब मैं इसको यहाँ ओपन करके दिखाता हूँ, मिनिमाइज़ करें इसे। ये मेरा पेज है। तो यहाँ देखें, ये C++। यहाँ पर इसके साथ 1 2 3 4 जो 4 आइटम लिखी, तो हमने ये 4 तक गिनती आ गई है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। अब इसको थोड़ा बोल्ड करते हैं ताकि हमें जो वेब पेज है यहाँ पर देखें छोटा नज़र आ रहा है। तो इसको ज़रा गहरा करने के लिए मैं इसको यहाँ पर H2 लिख देते हैं, हेडिंग 2 बना देते हैं इसको, ताकि थोड़ा बड़ा हो जाए। ये यहाँ H2 को मैं क्लोज़ कर देता हूँ, H2/H2 के साथ H2। तो अब इसको सेव करके मैं इधर रिफ़्रेश करता हूँ पेज को। चलें, ये आपको अब ज़्यादा विजिबल नज़र आ रहा होगा। नेक्स्ट हम इसकी ये जो यहाँ तो 1 2 3 कोई हमने इसका एट्रीब्यूट नहीं लिखा था। अब इसका एट्रीब्यूट एक लिखते हैं टाइप इसका एट्रीब्यूट है इक्वल टू, डबल कोट्स में हम A कैपिटल में लिख देता हूँ। तो इसको सेव करते हैं। तो यहाँ हर लैंग्वेज के सामने ABC लिखा जाएगा। यहाँ मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें ABC इस तरह लिखा गया। यहाँ पर मैं रोमन I लिख देता हूँ। तो अब देखते हैं, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज पे आके इसको रिफ़्रेश करते हैं, ये 1 2 3 4 रोमन में लिखा गया। तो अब हम नेक्स्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट देखते हैं। ये ऑर्डर्ड थी। अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमने यहाँ पर OL की बजाय UL लिख देना होता है, और यहाँ पर भी UL हम लिख देंगे। तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट हो जाएगी। इसको सेव करते हैं। तो यहाँ रिफ़्रेश करते हैं। तो ये बुलेट्स लग गए, इसको डिस्क कहते हैं यहाँ पर। तो ये अनऑर्डर, यहाँ कोई नंबरिंग या ABC नहीं होगी, बल्कि इस तरह कोई निशान बन जाएंगे। यहाँ इसकी जगह हम इसके भी एट्रीब्यूट हैं, जैसे कि अगर आपने स्क्वायर या डिस्क या सर्कल बनाना है तो वो भी आप साथ बना सकते हैं। इसकी मैं टाइप लिखता हूँ यहाँ पर एट्रीब्यूट TYPE इक्वल टू, यहाँ पर मैं इसमें सर्कल लिख देता हूँ, सर्कल डबल कोट्स। अब इसको सेव करते हैं। तो इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं, ये देखें ये सर्कल बन गया। इसी तरह स्क्वायर भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर सर्कल लिखा, इसकी जगह पर आप स्क्वायर लिख देंगे। तो अब इसको हम रिफ़्रेश करके देखते हैं। पहले सेव कर लें, सेव करने के बाद रिफ़्रेश करना है। यहाँ रिफ़्रेश करते हैं। तो इस तरह ये स्क्वायर बन गया। तो ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट लिखी। अभी हम डेफिनेशन लिस्ट नेक्स्ट देखते हैं। डेफिनेशन लिस्ट के लिए यहाँ पर मैं मैसेज भी दे देता हूँ, हेडिंग बना देते हैं H1। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिस्ट, तो H1 क्लोज़ करता हूँ यहाँ पर H1। चलें, तो यहाँ पर डेफिनेशन लिस्ट में DL टैग होता है, वो डेफिनेशन लिस्ट के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर UL की जगह DL हमने क्लोज़ कर दिया।
और जो LI यहाँ लिस्ट आइटम की बजाय DT टैग है, ये डेफिनेशन टर्म के लिए है, DT। तो जैसे C जो है इसकी जगह हम कुछ और लिख देते हैं, HTML ही लिख देता हूँ मैं, HTML इसका डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन क्या है, ये है हाइपर टेक्स्ट आगे मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन टर्म है DT, वो फॉरट्रान ही रहने देते हैं, और इसको आगे इसकी जो डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन है DD, उसमें हम लिख देते हैं फार्मूला ट्रांसलेशन और यहाँ DD जो टैग है ये बंद कर देंगे। तो आगे H2 टैग जो यहाँ पर हमारा H2 टैग स्टार्ट हो रहा है ये बंद हो गया, और डेफिनेशन लिस्ट का DL यहाँ पर क्लोज हो गया। इसको सेव करते हैं और यहाँ पर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें, ये ऊपर हेडिंग है हमारी, जो ऊपर यहाँ लिखा हुआ है डेफिनेशन लिस्ट, ये वैसे ही हमारी H1 आ गई, और डेफिनेशन टर्म HTML, आगे इसकी डिस्क्रिप्शन हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इसी तरह फोरट्रान जो है टर्म है और उसका नीचे फार्मूला ट्रांसलेशन डिस्क्रिप्शन आ गई। तो नेक्स्ट हम नेस्टेड लिस्ट देखते हैं। नेस्टेड लिस्ट के लिए यहाँ मैं एक हेडिंग देता हूँ, नेस्टेड लिस्ट। यहाँ पर मैं एक ऑर्डर्ड लिस्ट शुरू कर लेता हूँ OL, और ये भी H2 में ही रहने देता हूँ। तो ऑर्डर लिस्ट में लिस्ट आइटम LI मैं कोर्सेज लिख देता हूँ कुछ, FSC, यहाँ पर मेडिकल, और दूसरा मैं एक लिस्ट बनाता हूँ लिस्ट आइटम LI, यहाँ पर मैं FSC नॉन मेडिकल, ये मेरी दूसरी आइटम होगी, और इसी तरह एक आइटम और लिख देते हैं लिस्ट आइटम LI, यहाँ पर ICS इस तरह लिख देते हैं। ये नीचे मैं ये ख़त्म कर देता हूँ, ये इसकी हमें ज़रूरत नहीं है अब। तो यहाँ पर हमारा OL ख़त्म हो रहा है, ऑर्डर लिस्ट OL का क्लोजिंग टैग आ गया। इनमें मैं एक और लिस्ट, यानी ये बाहर वाली आउटर लिस्ट है, नेक्स्ट इसकी इनर लिस्ट है, वो मैं UL शुरू कर लेता हूँ, अनऑर्डर लिस्ट। यहाँ इसकी मैं लिस्ट आइटम देता हूँ, जैसे सब्जेक्ट लिख देते हैं, मेजर जो होते हैं बायो, दूसरी मैं लिस्ट आइटम लिख देता हूँ एक केमिस्ट्री, और तीसरा जो मेजर कोर्स है वो हम फिज़िक्स लिख देते हैं, लिस्ट आइटम PHY। अच्छा, यहाँ अनऑर्डर लिस्ट को क्लोज़ कर देते हैं UL स्लैश के साथ। अच्छा देखें, यहाँ पर मैंने जो हमारी आउटर लिस्ट है वो ऑर्डर लिस्ट है, उसको A दिया है, इनके साथ हम जो इसकी लिस्ट आइटम है तो उसमें ABC, ये इस लिस्ट आइटम है 3, ICS है, FSC नॉन मेडिकल मेडिकल। तो जो इनर लिस्ट है उसको भी मैं टाइप दे देता हूँ यहाँ पर। अगर टाइप नहीं देंगे तो इसको सेव करता हूँ, यहाँ पर हमारे पास ये सर्कल शो हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। अब जो हमारी आउटर लिस्ट है उसमें तो हमने ABC रखा है, और इनर लिस्ट में हम कोई एक टाइप दे के चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम डिस्क लिख देते हैं, तो देखते हैं कि जो हमारी पहली लिस्ट है उसके साथ ये देखें ये डिस्क बन गई। इसी तरह बाकियों को भी आप स्क्वायर या कोई भी आप निशान देना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। यहाँ पर हम अगर टाइप नहीं देते तो ये मैं साफ़ करता हूँ, कंट्रोल S करते हैं, यहाँ पर देखते हैं हम रिफ़्रेश करते हैं तो देखिए ये 1, 2 और 3 इस तरह शो हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इमेज कैसे लगाते हैं हम अपने पेज पर। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसको अब ख़त्म करता हूँ, ये जो लिस्ट वाला है ये कोड मैं साफ़ कर रहा हूँ यहाँ तक, और बॉडी के अंदर हम इधर भी हेडिंग जो है वो इमेज की लगा देते हैं।
इधर मैंने उसके लिए जो टैग है वो img टैग है, img, और उसमें लिखना पड़ता है, आगे सोर्स देना पड़ता है src इक्वल टू, अगर आपका उसी जगह इमेज पड़ा है जिधर आपने ये पेज बनाया है तो आपने वो पाथ नहीं लिखना, सिर्फ इमेज का नाम लिख देना। मैं यहाँ पर मेरा पेज जो है डेस्कटॉप पर सेव है, तो यहाँ पर मैं कोई पेज, जैसे ये एक इमेज है मेरे पास, तो इसकी मैं प्रॉपर्टीज़ देखता हूँ कि इसकी एक्सटेंशन क्या है। यहाँ पर .jpg इसकी एक्सटेंशन है और इसका नाम है short, short, तो वो मैं नाम लिख दूंगा इधर src इज इक्वल टू short.jpg। अब यहाँ पर इसको मैं सेव करता हूँ और ये मेरा इमेज जो है यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ, ये देखें ये मेरा इमेज बन गया है और जो वहाँ पर था वो यहाँ पर आ गया। अच्छा, इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं वो भी देख लेते हैं, हाइट और विथ। इसकी विथ ले देता हूँ, विथ इक्वल टू मैं फॉर एग्जांपल 250 कर लेता हूँ, और हाइट यहाँ पर स्पेस देके हाइट इक्वल टू ये मैं 300 या 350 कर लेता हूँ। इसको सेव करते हैं। अब इसको दोबारा रिफ़्रेश करना पड़ेगा। ये देखें जी, इस तरह इसकी हाइट और विड्थ कम होगी। तो नेक्स्ट हम इसका कलर कैसे लगाते हैं, बैकग्राउंड कलर पेज पर, वो हमारा टॉपिक है, वो देखते हैं। अच्छा, पीछे कलर लगाने के लिए हमारे पास जो एट्रीब्यूट है वो बॉडी में लिखना है, BG कलर, BGCOLOR स्पेल लिखने इसके। यहाँ मैं कोई कलर लगा देता हूँ, जैसे मैं ब्लू लिख देता हूँ, ब्लू, और डबल कोट्स में नाम को बंद कर देना है, सेव करना है और पेज पर जाके रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ पर इसको रिफ़्रेश करते हैं। ये देखें बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लू अप्लाई हो गया। अगर आपने कोई और कलर लेना है तो वो और लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अब कि लिखाई को कैसे कलर देना है। उसके लिए एक तो ये, अब मैं पिक्चर इसमें से ख़त्म कर देता हूँ। तो उसके लिए यहाँ एट्रीब्यूट जो है वो टेक्स्ट एट्रीब्यूट है इसका, टेक्स्ट इक्वल टू, जैसे टेक्स्ट को हम रेड कलर दे देते हैं और बैकग्राउंड कलर BG कलर हमने ब्लू रखा। यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ, ये कुछ लिखा हुआ है इमेज अकेला, तो इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, दिस टेक्स्ट अपीयर इन रेड कलर। तो अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं पेज पे जाके। ये देखें ब्लू बैकग्राउंड है और ऊपर रेड टेक्स्ट हमें शो हो गया है। अब हम देखते हैं कि अगर बैकग्राउंड में आपने कोई पिक्चर वगैरह लगानी है तो वो कैसे लगा सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर बैकग्राउंड लिखना पड़ेगा, BACKGROUND, और आगे हम पाथ दे देंगे जो हमने बैकग्राउंड लगाना है। जैसे मैंने यहाँ पर एक पिक्चर है फ्लावर, तो ये मैं लगाना चाहता हूँ .png, इसकी एक्सटेंशन PNG है। आगे मैं ये सारा कुछ ख़त्म कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, तो ये हम एंड कर देते हैं। अब सेव करते हैं, इसको डबल कोट्स में लिखना है, Ctrl S, और यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें पीछे जो है वो तस्वीर लग गई है। तो अगर छोटी हो, तस्वीर छोटी थी तो ये बार बार अपीयर हो रही है। इस तरह ये बैकग्राउंड पर लग गई है। अब हम सीखते हैं कि हाइपरलिंक कैसे लगाते हैं। एक पेज से किसी दूसरे पेज को खोलना, किसी भी लिंक पर जाने के लिए A टैग है, तो यहाँ पर A और उसके साथ हमें href इक्वल टू पाथ देना पड़ेगा जिस आपने वेबसाइट को खोलना है, जैसे http:// यहाँ पर हम www.google.com, ये मैं पूरा पाथ देना पड़ेगा और इसको टैग में बंद करते हैं। यहाँ पर क्लिक हेयर टू ओपन गूगल, तो यहाँ पर अब मैंने A टैग को बंद कर देना है। यहाँ पर सेव करते हैं। अब हम पेज ओपन करते हैं यहाँ पर, तो
ये एक लिंक बन के आ गया। जैसे इस पर माउस जाएगा तो यहाँ पर हाथ बनेगा, इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह हमारे पास गूगल ओपन हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि अगर आपने किसी पिक्चर को क्लिक करके उसके साथ पिक्चर पर लिंक लगाना है। जैसे मैं यहाँ पर YouTube ओपन करता हूँ और इधर मैं एक पिक्चर लगा देता हूँ जिसको क्लिक करने के बाद YouTube ओपन हो जाए। तो उसके लिए इमेज हम जैसे img टैग के साथ इमेज लेते हैं, src इक्वल टू आगे इमेज जो कि हमारा शॉर्ट डॉट jpg इमेज था, तो उसी को मैं ले लेता हूँ, इसको सेव करता हूँ। अब हम इसको, ये वाला इमेज मैंने रखा हुआ है, तो ओपन करते हैं पेज। अब इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ ज़रा। अब देखें, इस पर क्लिक किया तो ये YouTube ओपन हो गया। ठीक है, तो इस तरह आप ये काम कर सकते हैं, किसी इमेज पर भी आप लगा सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट जो हमारा अगला टैग है वो है टेबल टैग। तो उसको देखते हैं। यहाँ पर हम टेबल शुरू करते हैं। टेबल के कुछ सब टैब हैं जिसमें TR है, टेबल रो के लिए इस्तेमाल होता है, TD है टेबल डाटा, और TH टेबल हेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसको हम शुरू करते हैं। यहाँ मैं पहले एक हेडिंग दे देता हूँ जो कि H1 ही रख लेता हूँ, H1, जिसमें हम बताएंगे कि हम टेबल इन HTML बनाने लगे हैं, टेबल इन HTML। तो ये हमारी H1 क्लोज कर दी हेडिंग। उसके बाद हम यहाँ पर टेबल टैग लेता हूँ मैं, टेबल। इसमें हमने पहले तो जो टेबल रो है, पहली रो TR टैग लेना है। तो जो पहली रो है उसमें हम हेडिंग देंगे, जैसे TH टैग है तो ये हेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ मैं सब्जेक्ट लिख देता हूँ, और उसके बाद अगली जो हेडिंग है, ये मेरी हेडिंग कंप्लीट होगी। इसको /TH करके बंद करते हैं और एक और हेडिंग मार्क्स लिख देते हैं। तो उसके लिए फिर TH टैग इस्तेमाल होगा। यहाँ मैं मार्क्स और ये /TH बंद कर देंगे, और पहली रो को भी हम TR से बंद कर देंगे। अब नेक्स्ट रो है उसको फिर मैं TR शुरू करता हूँ, TR टेबल रो। यहाँ पर हम जो कोई, क्योंकि अब हेडिंग हमने दे दी है, अब हमने डाटा देना है, तो उसके लिए TD टैग है टेबल डाटा। तो यहाँ सब्जेक्ट मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर, और ये पहला मेरा TD टैग जो है वो कंप्लीट हुआ, टेबल डाटा। अब फिर अगला टैग शुरू करता हूँ TD, उसमें हमने मार्क्स लिखने हैं। तो यहाँ पर मैं 70 मार्क्स लिखता देता हूँ। ये मेरा TD दूसरा जो टेबल डाटा ये कंप्लीट हुआ। ये रो भी TR से कंप्लीट होगी, TR। इसी तरह एक और मैं ले लेता हूँ रो TR, और इसमें भी टेबल डाटा TD। यहाँ पर मैं इंग्लिश लिख लेता हूँ। ये मेरा टेबल डाटा TD कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट जो अगले सेल में मैंने लिखना है, दोबारा TD शुरू करता हूँ। ये सेल में लिखा जा रहा है, यहाँ पर मैं कोई मार्क्स लिख देता हूँ 80। ये TD भी कंप्लीट हुआ, और इसी तरह /TR ये टेबल रो कंप्लीट हो गई। तो उसके बाद मैं अब टेबल को भी कंप्लीट कर देता हूँ, यहाँ /टेबल, और इसको सेव करते हैं। तो ये पुरानी ही फाइल मैंने ली हुई है, उसी में मैं लिख के जा रहा हूँ। तो इसको रिफ़्रेश करते हैं। अब पेज को ओपन करते हैं, ये बंद था, ये देखें। इसको मैं बड़ा करता हूँ ज़रा। यहाँ पर सब्जेक्ट, और इसके नीचे सब्जेक्ट आ गए, और मार्क्स के नीचे मार्क्स आ गए। इस तरह ये शो हो रहा है। तो नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा और चेंज करके देखते हैं हम। अब मैं एक तो इसको SUB अकेला कर देता हूँ, दूसरा मैं इसका एक एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर, वो लगाता हूँ BORDER इक्वल टू, इसका मैं विड्थ देता हूँ 2 दे देता हूँ। यहाँ पर जो हमारा टेबल है इसके इर्द गिर्द जो है वो बॉर्डर लग जाएगा। यहाँ पर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें ये बॉर्डर में आ गया। तो अब इसमें थोड़ी और चेंजिंग करते हैं। अब हम इसमें कॉलम और रोज़ को मर्ज करना सीखते हैं। उसके लिए दो जो हैं इसके
टैग एट्रीब्यूट हैं जिसमें कॉल स्पेन और रो स्पेन है, उसका मैं यूज़ देखते हैं हम। मैं उसके लिए थोड़ा सा पहले कोड लिख लूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो, फिर आपको साथ समझाता हूँ। हम देखें यहाँ पर मैंने ये थोड़ा सा डाटा लिखा है। ये बॉर्डर मैंने 2 ही रहने दिया। TR पहली जो टेबल रो है उसमें टेबल हेडिंग में हमने रोज़ 2 रोज़ को मर्ज कर लिया, रो स्पेन 2, इसका मतलब है कि 2 रोज़ को हम मर्ज कर लेंगे। वहाँ पर मैंने नेम लिखा है, फिर ये टेबल हेडिंग ख़त्म की। अगली टेबल हेडिंग मैंने कॉल स्पेन किया कि 2 कॉलम्स को, ये भी 2 रखा है, 2 कॉलम्स को मर्ज कर देंगे और उसमें मैंने सब्जेक्ट लिख दिया। फिर ये टेबल हेडिंग और टेबल रो ख़त्म कर दी। नेक्स्ट मैंने पहली ये 2 ही कॉलम में लिखा है। जो मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट लिए हैं उसको मैंने पहले इंग्लिश और कंप्यूटर इस तरह 2 हेडिंग बना दी, सब हेडिंग जो दूसरी मेरा कॉलम है उसकी। अब नेक्स्ट मैंने इसी तरह टेबल रो तीसरी शुरू की है जिसमें जो नेम है इसके नीचे हमज़ा लिख दिया और पहला सब्जेक्ट जो इंग्लिश है इसके नीचे 50 और कंप्यूटर के नीचे 60 इस तरह आ जाएगा। तो इसको मैं सेव करके यहाँ पर आपको ये दिखा रहा हूँ। यहाँ देखें कि जो पहले 2 कॉलम रोज़ थी वो मर्ज होगी, इधर 2 कॉलम मर्ज हो गए। यहाँ पर दूसरे कॉलम के सब जो सब्जेक्ट बने हैं, सब्जेक्ट के नीचे 2 कॉलम थे क्योंकि ऊपर मर्ज किए हुए हैं। यहाँ पर तीसरे में मैंने नाम लिखा। यहाँ एक रो मैं और ऐड करता हूँ, तो इसके लिए मैं TR शुरू करता हूँ। यहाँ पर इसका TD नेम लिखते हैं पहले, जैसे ज़ुहैब, और ये मेरा TD ख़त्म हुआ टेबल डाटा। उसके बाद मैंने नेक्स्ट TD शुरू किया, इसमें मैं मार्क्स लिख देता हूँ जैसे 60, और ये दूसरा TD ख़त्म हुआ। अब मैं फिर TD टेबल डाटा तीसरे कॉलम के लिए शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं 80 मार्क्स लिख देता हूँ और ये तीसरा मेरा जो कॉलम है वो ख़त्म हुआ TD, और साथ मैंने /TR लिख के टेबल रो ख़त्म कर दी। इसको मैं सेव करता हूँ। यहाँ पर इसको फिर रिफ़्रेश करते हैं। ये देखें यहाँ पर ये नीचे नया नाम ऐड हो गया। इस तरह आप कॉलम्स को और रोज़ को मर्ज भी कर सकते हैं। ये हमारी वीडियो कंप्लीट हुई। तो ये 9th क्लास का चैप्टर नंबर 5 है, वो भी कंप्लीट हुआ। तो वेब का हमारा दूसरा लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में फिर इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आगे हम थोड़ी सी एडवांस HTML देखेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।